स्टूडेंट्स, आज हम केस नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तिक्का इकबाल खान वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है और इसको समझने के लिए जो मैंने प्रीवियस केस लॉ मैंने डिस्कस किया था, डिक्लेयरिंग पीसीओ 2007 इलीगल, इसको भी लाजमी जाके देखना, क्योंकि इस केस के अंदर जो बैकग्राउंड में हम थोड़ी हिस्ट्री लिखेंगे, जो उसका बैकग्राउंड लिखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझने के लिए हैं। ये भी सिलेबस का हिस्सा है, दोनों केस लॉ सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस तिक्का इकबाल वाले केस के आने के। लेकिन जब आप इसको नहीं पढ़ोगे तो उसके बैकग्राउंड में आपको नहीं पता चलेगा कि वो चीज़ें क्या थी और क्या नहीं थी, वो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ दूसरी वीडियो भी देखनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। साथ ही साथ सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पे आपने नहीं रहना, आपने रेलिवेंट जो बुक्स हैं जिनसे आप स्टडी करोगे उनसे भी गो थ्रू करना है। ज़ाहिर बात है, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकती है किसी जगह डेट में, लेकिन मैं 2 से 3 दफ़ा नोट्स में लिख के फिर इनको टाइप करके फिर मैं अपलोड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई मिस्टेक ना हो। और साथ साथ अपने पास्ट पेपर भी देखने हैं कि पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उनसे भी आपने आइडिया लेके आपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वाली जो बुक है, जितनी भी बुक्स हैं, उनके जितने पार्ट्स हैं, उन सब में आपने गो थ्रू करना है। बुक्स भी फॉलो करनी है, यूट्यूब चैनल्स भी जो अच्छे यहाँ पे अच्छी गाइडेंस मिलती है वो भी आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इस केस को आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं हर बार बताता हूँ कि यह जो केस नंबर से ये आपको पूछ लेगा, या ये कहेगा जी तिक्का इकबाल खान वसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, नाम बता देगा पार्टीज़ के, वो केस आप डिस्कस करें। पास्ट पेपर जब आप देखोगे तो कभी कभी वो दोनों क्वेश्चन जो लीडिंग केस के, दोनों में वो केस नंबर दे देता है कि ये केस नंबर PLD, ये डिस्कस करो, ये डिस्कस करो। तभी केस नंबर भी पता होने चाहिए और दोनों पार्टीज़ के नाम भी पता होने चाहिए। अब इसमें लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड लिखना है। अब बेंच ऑफ PCO सुप्रीम कोर्ट, रेड पटिशन, आर्गूमेंट्स दोनों पार्टीज़ के, और डिसीजन ऑफ PCO सुप्रीम कोर्ट और कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन वही जो चलता आ रहा है, नो केसेस से बच्चों वाला इंट्रोडक्शन है कि जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और स्टेचूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेचूज एंड लॉ को, के सुपीरियर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट्स होती हैं, वो छोटी जो कोर्ट्स होती हैं वो फॉलो करने की पाबंद हैं। और जो तिक्का इकबाल खान और जनरल मुशर्रफ जो केस है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब बैकग्राउंड, दिस केस arises after the proclamation of emergency on 3rd November 2007 by General Pervez Musharraf, the President and Chief of Army Staff। अब आपको जब पता ही नहीं होगा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 3 नवंबर 2007 क्या थी, तो आपको ये बैकग्राउंड याद नहीं होने वाला, और जब बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा तो फिर केस की नोयत ही समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो दूंगा वो लाजमी गो थ्रू करना है। उस पर पूरी डिटेल दी गई है कि ये इमरजेंसी क्या थी और ये PCO 2007 क्या था, ठीक है। जनरल पे मुशर्रफ क्लेम दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन व्यू ऑफ सीरियस थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी या जुडिशल ओवरी, जो टेररिज्म के मसले, तब भी इमरजेंसी लगाई गई, सस्पेंड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और PCO 2007 भी साथ ही जारी कर दिया गया। जजेस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को उनको ऑर्डर दे दिया गया कि जो ओथ ऑफ ऑफिस है ऑफ जजेस 2007, जो नया हलफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस आया, उसके तहत वो हलफ लेंगे अंडर PCO 2007, और दोज हु रिफ्यूज वर सब्सिक्वेंटली डिसमिस्ड। अब जब हमें मेन क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट वाज बिफोर सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर द इमरजेंसी और जो एक्शंस इंक्लूडिंग द PCO ऑन ओथ ऑफ न्यू जजेस ऑर्डर वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। अब बेंच ऑफ सुप्रीम PCO सुप्रीम कोर्ट, PCO सुप्रीम कोर्ट क्यों, ये जितने जजेस थे इन्होंने न्यू ओथ और जजेस ऑर्डर के तहत हलफ उठाया था। इसमें जो चीफ जस्टिस थे अब्दुल हमीद डोगर, और 7 बेंच ऑफ मेंबर्स पे मुश्तमिल था, और बाकी सारे जस्टिस के नाम भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद रिट पिटीशन, तिक्का इकबाल खान एक प्राइवेट सिटीजन थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिट पिटीशन फाइल की अंदर आर्टिकल 184(3) के तहत अगेंस्ट द इमरजेंसी एंड एक्शन टेकन बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर ओनली द प्रेसिडेंट दे had the authority to declare the emergency under Article 232 of the Constitution। अब आर्गूमेंट्स क्या थे पिटिशनर के, कि उन्होंने आर्ग्यूड किया कि इमरजेंसी PCO वन जस्टिफाइज अंडर हॉलकिंस थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के, और जो एक्शंस टेकन बाय द प्रेसिडेंट एंड आर्मी जो वाज अननेसेसरी फॉर द वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, को कोई सीरियस थ्रेट नहीं थे नेशनल सिक्योरिटी को, जुडिशल ओवररीच को, ये उनके आर्गूमेंट्स है पिटिशनर के इमरजेंसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और दिस इज दैट। अब आर्गूमेंट्स ऑफ द फेडरेशन, फेडरेशन ने आर्गूमेंट किया कि जी के
जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको टर्मिनेट नहीं किया गया, उसको जस्ट टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया था। दे डिफेंडेड द पीसीओ और ऑल सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस। ऑफ फेडरेशन ने यह भी कहा थी जनाब मुशर्रफ एक्टेड इन अ गुड फेथ टू सेव द कंट्री फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल collapse and all the actions taken by him for the welfare of the state and people of the country. अब decision on Supreme Court गया था. Supreme Court gives the following judgment. Supreme Court validated the proclamation of emergency and PCO on the actions taken by General Musharraf on 3rd November 2007. ठीक है, valid करार दिया गया. Supreme Court declared that these measures were legal and necessary under the principle of solus populi suprema lex. ये एक लेटन प्रिंसिपल है, इसका मतलब है the welfare of the people is a supreme law. इसके तहत जो एक्शंस लिए गए वो सारे लीगल हैं. और जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ टेम्परेरी सस्पेंड किया गया था, उसको टर्मिनेट नहीं किया गया. द कोर्ट वैलिडेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस ऑर्डर एंड एक्शंस टेकन अंडर पीसीओ, उनको भी वैलिड करार दिया गया. और एक कोर्ट ने एक और जजमेंट यहाँ पे दी. अदालत ने यह भी करार दिया कि ये आला अदालतों के चीफ जस्टिस और जजेस सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ही जवाबदा हैं, जैसा कि पाकिस्तान के आर्टिकल 2009 में वाज़ा करदा तरीक़ेकार के मुताबिक है. ठीक है, सारी स्टेटमेंट का मैंने उर्दू में भी लिख दिया ताकि थोड़ी पजलिंग थी तो वो भी ज़रा समझने में ईजी हो जाए. ठीक है, तो फिर कंक्लूजन आ जाता है. कंक्लूजन में अगर आप भूल जाते हो कंक्लूजन, तो जितनी पीछे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं उसको आप एक नज़र देख के अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है कि जितना जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और अनाउंस किया, तो जजमेंट इन फेवर ऑफ जनरल प्रेम मुशर्रफ वैलिड किया पीसीओ को, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस को एंड ऑल द एक्शन टेकन बाय जनरल प्रेम मुशर्रफ को डिक्लेयर्ड वैलिड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सोलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स. द वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ अ सुप्रीम लॉ. ठीक है, यहाँ तक मैंने जितने नो केस लॉज थे जितने इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके लिए बड़े ही आसान हेडिंग्स बना के मैंने इसको एक्सप्लेन किया. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनके पीडीएफ नोट्स में डिस्क्रिप्शन में बना दूंगा और उस पर थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, क्योंकि जो फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका जो सिलेबस आएगा, को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड की बुक पढ़ेंगे उसमें वो अपना सिलेबस भी देखेंगे कि सिलेबस में हमें कौन कौन से केस लॉज हैं. वो जो नए केस लॉज बीच में आएंगे वो अपडेट कर लेने, लेकिन ये पुराने सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, तो जब तक अभी नई वीडियो नहीं आती इसमें मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता. मेरी स्लाइड्स ही नोट्स होते हैं. अपने नोट्स भी बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि केस लॉस बगैर प्रैक्टिस के याद नहीं होते और एग्ज़ाम में जाके भूल भी सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, गुड लक स्टूडेंट्स.